Hello dear aspirants, I hope all of you are doing great. So today we'll be starting with a very important topic for all level of competitive exams, be it NDA, be it AFCAT, be it CUET, CLAT, सारे competitive exams में एक favorite topic होता है examiners का spotting error questions. तो इन क्वेश्चंस में ये आपकी ग्रामर तो टेस्ट करते ही करते हैं, है ना, नॉट जस्ट आपकी बेसिक ग्रामर स्किल्स बट हाउ गुड इज योर कमांड ऑफ ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज. सो वी मे फाइंड दैट अ सेंटेंस इज परफेक्टली ओके. आपको लगेगा कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है ना, ग्रामेटिकली आपको लग रहा है सेंटेंस सही है, बट सेंटेंस में कुछ ना कुछ देयर वुड बी अ स्लाइट माइनर एरर. And you have to very carefully find out the mistake, find out the fault in that sentence quickly and accurately. So you have to be very alert. आपको अपना logic apply करना है. You have to revise all the basic grammar rules. Build upon your knowledge. जो अभी आपने class 12 तक अपनी English grammar vocabulary में जो भी rules अपने सारे सीखे हैं, you have to brush up on all those rules and study about these advanced rules that we'll be लर्निंग इन टूडेज सेशन कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके, सो एडजेक्टिव्स यू शुड बी नोइंग, एडवर्ब्स यू शुड बी नोइंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आना चाहिए, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि इन्हीं सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एरर बनेगा. स्लाइट एरर एक आर्टिकल का भी हो सकता है कि वी शुड बी पुटिंग अ और द इन द सेंटेंस, या आपका नाउन से रिलेटेड एक एरर हो सकता है ना. कोई सेंटेंस में बोल सकते हैं इनकरेक्ट कंपैरिजन हो सकता है सेंटेंस में, या किसी सेंटेंस में मे बी द सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो टेंस को गलत तरह से यूज करा है, या सेंटेंस में कोई जो कनेक्टिंग वर्ड आना चाहिए उस कनेक्टिंग वर्ड को हमने रॉन्ग तरह से यूज करा है. ओके, सो ग्रेजुएशन लेवल का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो क्वेश्चंस विल नॉट बी वेरी सिंपल और बेसिक. तो आपको स्पॉट करना है एरर, है ना. जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द एरर कि इसमें कोई मिस्टेक भी है. बट व्हेन यू रिवाइज द रूल्स एंड आप कंटिन्यूसली ऐसे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल नो द ट्रेंड कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं. सो what we have to understand that spotting errors is very important. It is very crucial for powerful communication, है ना. एग्जामिनेशन पर्पस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, है ना, हम अपना कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, फॉर अ कन्वर्सेशन, फॉर अ स्टोरी राइटिंग, it should be all grammatically correct. Okay, so we'll explore all the common type of errors जिन पे based questions आते हैं, and some of those important topics are subject verb agreement is one of the important topic जिस पे questions बनते हैं. ठीक है, pronouns के usage पे कोई punctuation mistakes हो सकती हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि idioms का हो सकता है, phrasal verb का हो सकता है, कंजंक्शन का हो सकता है, प्रेपोजिशन का हो सकता है, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड एरर्स हो सकते हैं. सो यू आर विद प्रैक्टिस गोइंग टू लर्न कि एरर को कैसे स्पॉट करना है और उसको कैसे करेक्ट करना है. ठीक है, तो यू विल बी एबल, अगर आपको ये चीज आ जाती है तो आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को यू कैन कम्युनिकेट इन अ बेटर वे, मोर क्लियरली. एरर फ्री हो जाएगी आपकी राइटिंग, है ना. वट एवर यू आर राइटिंग, वट एवर यू आर एक्सप्रेसिंग, यू विल बी थरो, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट दैट जो भी मैंने लिखा है वो सब बिल्कुल करेक्ट है. ओके, सो नॉट जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज बट एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, तो आपके प्रोफेशनल फॉर एग्जाम्पल राइटिंग में भी दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन टूडेज सेशन all such important rules that are related to grammatical errors. Okay, first type of errors, है ना, पहले हम नोट करते रहते हैं कि कौन कौन से type of errors हो सकते हैं. पहला type of error हो सकता है जो हमें ऑब्जर्व करना है, कोई भी सेंटेंस मिलता है, इट कैन बी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. ओके, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर हो सकता है. दूसरा टाइप ऑफ एरर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो प्रोनाउन से रिलेटेड हो सकते हैं.
तो स्ट्रेट अवे सिंपली आप, ऐसा नहीं कि एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन सीधा स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस करने। इसके लिए पहले आप वर्ब्स के रूल्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, है ना, सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या होता है, नाउन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं, एक एक करके पहले सारे रूल्स रिवाइज करने हैं। टेंसेस रिवाइज करनी है, सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस, एडजेक्टिव्स रिवाइज करने हैं, एडवर्ब्स रिवाइज करने हैं, प्रेपोजिशंस रिवाइज करने हैं, आर्टिकल्स रिवाइज करने हैं, ऑल बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, ये सब रिवाइज करने के बाद देन यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस। तो उसके लिए जो आपका पहला वाला बेसिक है दैट शुड बी थरो। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, प्रोनाउन एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। देन थर्ड टाइप ऑफ एरर क्वेश्चंस जो हो सकते हैं टेंस, है ना, इनकरेक्ट टेंस का यूसेज हो सकता है सेंटेंस में, सो उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। देन हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स का रॉन्ग यूसेज हो सकता है, एडवर्ब्स का रॉन्ग यूसेज हो सकता है, इससे रिलेटेड स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा प्रेपोजिशंस, है ना, प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं स्पॉटिंग द एरर में। एंड सिक्स्थ हो जाएगा आर्टिकल्स, आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देन सेवेंथ हो जाएगा आपका वर्ड ऑर्डर, कि सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आना चाहिए, क्या वर्ड बाद में आना चाहिए, मतलब लॉजिकल, है ना, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। ऑल द वर्ड शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर सो दैट दे आर कन्वेइंग अ मीनिंग। एंड सम और स्लाइट एरर्स, जो लास्ट टॉपिक है दैट इज कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे कॉमा, एपोस्ट्रोफी, कैपिटलाइजेशन मतलब कि पंक्चुएशन का मिस्टेक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ये बेसिक समझने के बाद नाउ लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज कॉमन एरर कैटेगरीज। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में आप लोगों ने स्टडी करा होगा कि द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन विद द सब्जेक्ट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है ना। जैसे कि शी प्ले फुटबॉल, यहाँ पे रॉन्ग है ना, शी आपका प्रोनाउन है तो शी के साथ प्ले नहीं जाता, शी के साथ क्या जाएगा, प्लेज फुटबॉल। अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट आई होता है या सब्जेक्ट सेंटेंस में ही होता है, सब्जेक्ट दे होता है। यू हैव टू सी सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना। तो आई प्ले फुटबॉल हो जाएगा, दे प्ले फुटबॉल हो जाएगा, बट ही प्लेज फुटबॉल। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप कवर अप करेंगे। सेकंड होता है एरर टाइप प्रोनाउन से रिलेटेड। अब यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं और जो प्रोनाउन है दैट शुड एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट, है ना। प्रोनाउन किसके साथ एग्री होना चाहिए, उसके एंटीसीडेंट के लिए, मतलब जिस नाउन को वो रिप्लेस कर रहा है। तो प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर एंड जेंडर। जैसे कि आपका सेंटेंस है एवरीवन इज, यहाँ पे प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, everyone should bring their own lunch या everyone should bring his or her। तो यहाँ पे है their, बट आपका करेक्ट क्या होना चाहिए, everyone should bring his या her own lunch। ठीक है, सो द pronoun must agree with its antecedent, जिस नाउन को वो रिप्लेस कर रहा है इन नंबर एंड इन जेंडर। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है सेंटेंस का। ऐसे आपको सारे सेंटेंसेस में प्रोनाउंस समझना है और प्रोनाउंस के सारे रूल्स को रिवाइज करना है एंड देन वी हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर रूल सो दैट हम प्रोनाउंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक ना करें। थर्ड आ जाता है टेंस। ठीक है, वर्ब की जो टेंस है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कल की बात कर रहे हैं और हमने जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस का लगा दिया, है ना।
जहां पे फॉर एग्जाम्पल वेंट लगना था वहां पे हमने गो लगा दिया। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे कि येस्टरडे आई ईट, अब कल की बात हो रही है तो ईट तो हम प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं। अगर मैंने बोला आई ईट पिज्जा या ही ईट्स पिज्जा तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। वर्ब इसका क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा व्हेन इट इज अ पास्ट टेंस। सो येस्टरडे आई एट पिज्जा इज करेक्ट। तो सारे टेंसेस, हर टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट perfect tense, all the four categories of of present tense, all the four categories of past tense, future tense, सबका क्या स्ट्रक्चर होता है ये सब आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके adjectives and adverbs related questions। adjectives क्या करते हैं, वो nouns को modify करते हैं, describing words होते हैं, और adverbs क्या करते हैं, वो verbs को modify करते हैं, adjectives को modify करते हैं, and they also modify other adverbs in a sentence। okay? तो suppose sentence में हमें कोई adverb use करना है like softly, like loudly, या कहीं आपको TOO बताना है, कहीं पे sentence में adverb of manner है, adverb of degree है, तो उसको आपने correctly use किया है। जैसे कि यहाँ पे है he ran quick, अब ran यहाँ पे verb है but quick is not the adverb। adverb क्या होना चाहिए यहाँ पे, quickly होना चाहिए adverb। ओके सो इस तरह से सारे एडवर्ब्स और एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएंगे प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर। तो यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, है ना। प्रेपोजिशंस के सारे रूल्स, जैसे कि हमने प्रेपोजिशंस वाले सेशन में ऑल इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस रिवाइज करी हैं कि प्रेपोजिशंस शो द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड द प्रोनाउन और द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस। लाइक शी इज इंटरेस्टेड विद पेंटिंग, विद पेंटिंग नहीं होगा, पेंटिंग में उसका इंटरेस्ट है ना। अगर हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो शी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, तो इन शुड बी द करेक्ट प्रेपोजिशन। अगला आर्टिकल से रिलेटेड एरर क्वेश्चन, यूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी, स्पेसिफिसिटी एंड द फॉलोइंग वर्ड साउंड। सो आई हैव अ एप्पल, आई हैव एन एप्पल, वॉवल है ना, वॉवल साउंड। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एच साउंड है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एच का साउंड साइलेंट है। या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि एम ए है, तो एम ए से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। या फॉर एग्जाम्पल हमने बोला एम एल ए है, तो एम एल ए से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। इस तरह से रिलेटेड आपके एरर करेक्शन में क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन इज द वर्ड ऑर्डर, मतलब जैसे कि yesterday I saw a man a dog, yesterday I saw a man with a dog। या हमने सीक्वेंस वर्ड्स का आगे पीछे कर दिया, जम्बल्ड ऑर्डर में कर दिया, तो सेंटेंस जो है कुछ भी मीनिंग ग्रामेटिकली कन्वे नहीं करेगा। तो वर्ड्स इन द सेंटेंस शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर लॉजिकल मैनर। इससे रिलेटेड एरर क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, मतलब कि कहाँ पे एपोस्ट्रोफी जाना है, ठीक है। He is a good friend, okay, यहाँ पे तो इट्स ओके, बट अगर हमने यहाँ पे कहीं पे फुल स्टॉप लगना था उसका एरर हो गया, कहीं पे कॉमा लगना था उसका एरर हो गया। अच्छा सपोज यहाँ पे फ्रेंड में स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पे फ्रेंड की स्पेलिंग जो है करेक्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, तो कहीं पे कैपिटलाइज करने का एरर, कहीं पे कॉमा का एरर, ये सारे जो है एरर्स हो सकते हैं। तो पहले तो आपने ये सारे बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ये सारे रूल्स रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट रूल्स, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम अभी इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट रूल है आपका नाउन एंड नंबर से रिलेटेड। ये रूल क्या बताता है, व्हाट डज दिस रूल टेल अस? द नाउन फॉर्म सिग्निफाइंग weight, number, money, length or measure that follows a number remains singular if it is followed by another noun or pronoun। ठीक है, ये रूल क्या बता रहा है, जैसे कि सेंटेंस का एग्जांपल देख रहे हैं, अ 10 रुपी नोट। अब यहाँ पे हम 10 रुपीज नहीं बोलेंगे, अ 10 रुपी नोट बोलेंगे। तो
नाउन फॉर्म सिग्निफाइंग वेट, नंबर, मनी, लेंथ, वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर, ठीक है, इफ इट इज फॉलोड बाय अनदर नाउन और प्रोनाउन। फिर साथ में एक और इंपॉर्टेंट रूल होता है कि जिस सेंटेंस में भी वन ऑफ द करके फ्रेज आता है, वन ऑफ द के साथ उसके बाद जो भी नाउन जा रहा होता है वो प्लूरल होना चाहिए, इट शुड बी प्लूरल, ठीक है, वन ऑफ द के साथ। हिज कॉलेज इज, क्या, हिज कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है, हिज कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। तो अगर आपको कॉलेज दे रखा है तो वो मिस्टेक है, आपको उसका क्या करना है, कॉलेजेस करना है। वन ऑफ द के साथ याद रखना है प्लूरल, है ना, वन ऑफ द के साथ हमेशा जाएगा आपका प्लूरल नाउन, ठीक है। जैसे कि हमने सेंटेंस बनाया, शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, या हमने बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, या आपने बोला दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एस लगाएंगे, इन द एग्जाम, ठीक है। तो सब्जेक्ट मस्ट मैच द नाउन इन द मीनिंग, है ना, वन ऑफ द प्लस हमारा जाना चाहिए प्लूरल नाउन। सर्टन नाउन्स जैसे कि कैटल, पुलिस, पीपल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हैव अ सिंगुलर फॉर्म बट वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, प्लूरल, और इसलिए उनके साथ हमेशा जाता है प्लूरल वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए इस पे। द कैटल, कैटल को हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, सिंगुलर नहीं ट्रीट करते, तो इसके साथ आर जाएगा, वर्ब प्लूरल जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स जो कि हमें अपीयर होते हैं प्लूरल, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, है ना, ये सारे आपको लगेगा कि प्लूरल हैं, बट एक्चुअली ये सिंगुलर होते हैं और इसीलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब जाता है। द न्यूज इज गुड, नॉट आर गुड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जो आपके नाउन्स चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट रूल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं प्रोनाउन चैप्टर के। द यूज ऑफ प्रोनाउन वन मस्ट बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द फ्रेज, ठीक है, वन मस्ट डू। अब अगर सपोज उन्होंने दे दिया वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, दे दिया सेंटेंस एग्जाम में, तो यहां पे हिज को आप रॉन्ग कर देंगे और आप यहां पे क्या लगाएंगे, वंस, ठीक है। सो वन क्योंकि स्टार्टिंग में है, हर किसी को उसकी ड्यूटी करनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे भी आप एपोस्ट्रोफी एस करके वंस लगाएंगे, नॉट हिज और हर ओवर हियर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल हो गया प्रोनाउन से रिलेटेड। एक और इंपॉर्टेंट रूल होता है प्रोनाउन से रिलेटेड, WHO हुज को हम लगाते हैं लिविंग थिंग्स के साथ, पर्सन्स के लिए, और विच को हम लगाते हैं एज अ प्रोनाउन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। विच को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगाना है, ये रूल याद रखना है, ठीक है। फिर एज, जब हम एज को यूज कर रहे हैं, इट इज यूज बोथ बिफोर एंड आफ्टर द एडजेक्टिव टू एम्फेसाइज, है ना, एम्फेसाइज करने के लिए इक्वालिटी को। जैसे कि यहाँ पे टॉल एडजेक्टिव है, तो हमने बोला शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, है ना, शी इज एज टॉल, तो उसको बिफोर भी लगाना है एडजेक्टिव के, शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर। फिर एक और इंपॉर्टेंट रूल होता है जब हम कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं, वाइल, व्हेन, अनलेस, ऑल्दो, तो ये सब कंजंक्शंस हैं। तो वाइल क्या डिनोट करता है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वाइल डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम स्पेंट टुगेदर, है ना, तो सेंटेंस में वाइल को करेक्टली यूज करना है। व्हेन क्या डिनोट करता है, ब्रॉडर पॉइंट इन टाइम, तो डिफरेंस हो सकता है कि सेंटेंस में कहाँ पे वाइल आना है और कहाँ पे व्हेन आना है। और इसी तरह अनलेस, अनलेस कन्वेज नेगेटिव मीनिंग, तो उसके साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें नॉट नहीं लगाना है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है स्पॉटिंग द एरर में कि उन्होंने नॉट लगा रखा है और वही आपके सेंटेंस में एरर है।
अगला चीज ऑल्दो और दो कंजंक्शन के साथ येट जाता है, ठीक है। ऑल्दो और दो के साथ हमेशा येट जाता है, ठीक है। एंड नेवर बाय बट, अगर बट लगा रखा है तो मिस्टेक है। दो ही वॉज लेट येट ही स्टॉप्ड फॉर कॉफी, ये तो करेक्ट है, पर अगर बट लगा रखा होगा तो वहां पे आपके सेंटेंस में एरर है। तो यू कैन इजिली स्पॉट द एरर, है ना, कि ऑल्दो और दो आर यूजुअली फॉलोड बाय येट इन द सेंटेंस। तो ये आपके कंजंक्शन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं कुछ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव से रिलेटेड रूल्स। कॉमन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पे फ्यूअर लगाना है, कहाँ पे लेस लगाना है, क्योंकि वी शुड बी क्लियर विद काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो FEWER फ्यूअर नंबर इंडिकेट कर रहे हैं हम किसी चीज का, वो जाता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, और लेस जो कि क्वांटिटी इंडिकेट कर रहा है वो जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, है ना। तो इससे रिलेटेड भी हम जब अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इस पॉइंट से रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। क्या बोला सेंटेंस? देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। तो हम, क्योंकि स्टूडेंट्स एक काउंटेबल नाउन है, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फ्यूअर। देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, ठीक है। अगर मैंने बोला डैश पीपल अटेंडेड द मीटिंग, है ना, बहुत कम लोगों ने मीटिंग अटेंड करी, तभी भी हम लगा सकते हैं फ्यूअर पीपल अटेंडेड द मीटिंग। पर सपोज मेरे सेंटेंस में वर्ड आता है वाटर, तो वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। सपोज आपने सेंटेंस बनाया देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल, तो हम क्या बोलेंगे? लेस, क्योंकि वाटर कैन नॉट बी काउंटेड। तो मिस्टेक हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में वहां पे उन्होंने वाटर के साथ फ्यूअर लगा रखा है। या सपोज हमने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिया, फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिया आपने पेशेंस। अब पेशेंस के साथ हम क्या लगाएंगे? व्हाट आर वी गोइंग टू यूज विथ पेशेंस? पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन है, तो पेशेंस के साथ हम क्या लगा सकते हैं? लेस, ठीक है। ही हैज लेस पेशेंस देन बिफोर, तो हम वी आर गोइंग टू यूज लेस, ओके। तो अगर एग्जाम में दे दिया देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो लेस रॉन्ग है, हम यहाँ पे लगाएंगे फ्यूअर, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो वी हैव टू बी क्लियर। अब मिल्क है, तो मिल्क के साथ अगर हमने मिल्क के साथ लगा दिया फ्यूअर तो रॉन्ग हो जाएगा। मिल्क के साथ हम लगा सकते हैं लेस, क्योंकि मिल्क इज अ अनकाउंटेबल नाउन। तो फ्यूअर, लेस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, आफ्टर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जैसे कि टॉलेस्ट, बिगेस्ट, है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज प्रेफर्ड ओवर हु और विच। तो दैट को हम प्रेफरेंस देते हैं जब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, जो मैंने अभी तक पढ़ी है, ठीक है। तो कोई भी आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, जैसे आपने बोला वो मेरी क्लास में बेस्ट स्टूडेंट है, तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, विच नहीं, हु नहीं, हम क्या लगाएंगे? दैट आई हैव एवर टॉट। या दिस इज द बुक हो गया, या शी इज द टॉलेस्ट गर्ल दैट लिव्स इन आवर कॉलोनी, ठीक है। तो हु हम लगा सकते हैं बट इट इज लेस प्रेफर्ड। विच हम लगा सकते हैं बुक के लिए बट इट इज लेस प्रेफर्ड। तो हम यूजुअली कौन सा लगाते हैं? दैट इज प्रेफर्ड ओवर हु और विच, ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल दैट वी हैव टू रिमेंबर। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हम जब नाउन यूज कर रहे हैं तो दैट को हम यूज कर रहे हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। सो what are the important rules
जो हमने थोड़े से इंपॉर्टेंट रूल्स रिवाइज करे हैं फॉर एरर फ्री राइटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, वेट, नंबर, मनी, इन सब के साथ हमने ये रूल इंपॉर्टेंट समझा है कि इनके साथ measure that follows a number does not change as long another noun or pronoun follows it. Then use of one के लिए हमें consistent होना है। फिर whose की जगह हम क्या लगा रहे हैं, हम that लगा रहे हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, whose हम लगा रहे हैं living के लिए, which हम लगा रहे हैं non living के लिए, और next rule that वाला I have already explained to you. And then unless वाला rule हो जाता है, then while वाला rule हो जाता है, then फ्यूअर वाला रूल हो जाता है, ठीक है। ये सारे फ्यूअर कहाँ पे लगाना है, हमें लेस कहाँ पे लगाना है, ये सारे इंपॉर्टेंट रूल हो जाते हैं। एंड अगर हम इसके बाद बात करते हैं, दो के साथ येट लगता है, दैट इज इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है। सो कॉमन हमारे एरर्स है ना, कॉमन एरर्स में हमें किस में फोकस करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, आपके प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, उनका यूसेज कि कहाँ पे एवरीवन है, कहाँ पे नोबडी है, समबडी है, उसके साथ हम क्या प्रोनाउन लगाएंगे, क्या उसके साथ हम वर्ब लगाएंगे, और एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और मॉडिफायर्स है ना। एलवाई, बहुत सारे आपके एडवर्ब्स एलवाई वाले होते हैं, तो कहाँ पे एलवाई वाला एडवर्ब लगेगा। साथ में कंजंक्शंस, जैसे कि ऑल्दो, दो के साथ येट लगेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कंजंक्शन से रिलेटेड आपके रूल्स। एंड नाउन्स को समझना है ना, कौन से वर्ड्स हमारे एज नाउन्स जिनको हम लगते तो सिंगुलर हैं बट वो प्लूरल होते हैं, है ना। सम नाउन्स दे अपीयर टू बी सिंगुलर बट दे आर प्लूरल, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, जैसे कि आपके जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं होमोफोन्स या होमोफिन्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स या होमोनिम्स, जो कि वर्ड्स आपके प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे लगते हैं बट इन अ सेंटेंस विच पर्टिकुलर स्पेलिंग शुड बी कमिंग, तो अफेक्ट का मीनिंग अलग हो जाएगा, इफेक्ट का मीनिंग अलग हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए। एंड देन टेंसेस से रिलेटेड है ना, कहाँ पे पास्ट टेंस आना है, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट आना है, कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आना है, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना है। तो ये सारे जो है स्पॉटिंग एरर्स जो क्वेश्चंस हैं, इनको फाइंड आउट करना, इन क्वेश्चंस को डिटेक्ट करना कि इसमें बेसिकली एरर क्या है। तो दैट इज नॉट जस्ट अ वन डे टास्क, वी हैव टू जस्ट ब्रश अप and then we have to just observe in the whatever are the questions given कि यहाँ पे क्या एरर लग रहा है। तो स्लाइट एरर, यहाँ पे टेंस का एरर लग रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे कंजंक्शन का एरर है, या यहाँ पे हमने एडवर्ब को इनकरेक्टली यूज कर रखा है, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने हुज को यूज कर दिया, या यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब मेरा प्लूरल है ना, वर्ब मेरा प्लूरल है, उसके साथ में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ऐसे छोटे छोटे आपके स्लाइट एरर्स हो सकते हैं, बट व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे अभी समझे हैं, जिनके बारे में विल बी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द नेक्स्ट सेशन, कि स्पेलिंग का एरर है, एडजेक्टिव्स का एरर है, प्रेपोजिशंस का एरर है, आर्टिकल्स का एरर है, या आपके प्रोनाउन एग्रीमेंट का एरर है। तो आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, आइडेंटिफाइंग द वर्ब इन द सेंटेंस, आइडेंटिफाइंग द कनेक्टिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस, है ना, प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, ये सबको आइडेंटिफाई जैसे ही हम कर पाएंगे विद प्रैक्टिस, हम कॉन्फिडेंट बन जाएंगे और हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एंड दैट इज ओनली गोइंग टू बूस्ट आवर ओवरऑल वी कैन से communication skills, and that is how we can solve the questions in the exams. So students, that is all for this session, and I hope you are clear, and join me in the next session where we'll be practicing some previous year questions related to spotting errors. Thank you everyone. Bye bye and take care.